ये लड़की सिर्फ ऐसा समझती है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो आप कोई कंपटीशन में नहीं हो। आपको इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि तुम इनसिक्योर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। चांसेस आर शी इज़ ट्राइंग टू रिप्लेस यू। कहीं ना कहीं उसने कुछ और ऑप्शन देखा हुआ है या फिर ऑलरेडी वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। वो लड़की इन चीज़ों के लिए आपको ये बोलते कि मैं अब बाप बनने की कोशिश मत कर। भाई बहुत ही रेड फ्लैग लड़की को डेट करने वाले हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा करती है, यू मस्ट लीव। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं अभिषेक सिंह आपके सामने नई वीडियो लेके आ चुका हूं जिसका टॉपिक है 5 थिंग्स दैट वुमेन से एंड यू मस्ट लीव। कभी आपने सुना है आपको रिलेशनशिप के दौरान, रिलेशनशिप के टाइम पे आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी आपको बोला है कि यू आर सो इनसिक्योर, यू आर सो टॉक्सिक, यू आर सो मिसोजिनिस्ट, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, हम रिलेशनशिप में ठीक नहीं हैं, हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए, मेरा एक्स तो ऐसा करता था, तू ऐसा करता है। अगर आपने ये कभी साइंस सुने हैं ना, तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी लॉन्ग टर्म पार्टनर या जिस लड़की को आप डेट कर रहे हो, अगर वो ये सब बोलती है, रन बिफोर शी लीव्स यू। क्योंकि ये जो साइंस होते हैं ना, ये स्मॉल स्मॉल साइंस जो होते हैं, ये कुछ रेड फ्लैग्स आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आप ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो, डाउन द रोड हार्ट ब्रेक इज़ वेटिंग फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड। अब एक बात मुझे बताओ, क्या कभी लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के कोई मेल बेस्टी है और वो सिर्फ दोस्ती तक रहना चाहता है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और लड़कियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी जो उनका ऑफिस का बंदा है या उनका कलीग है, उनका कॉलेज का दोस्त है, अगर उनके साथ दोस्ती थी बचपन में तो आज भी वो दोस्ती पे ही काम है। ऐसा नहीं होता है। आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में उसके फादर, ब्रदर और कज़न्स के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई सच में दोस्त होता भी है। अगर इन सब लोगों के अलावा वो आपकी गर्लफ्रेंड बाकी लोगों से अटेंशन लेने की कोशिश करती है और वो इंसान उसको पूछता है, हे तुमने खाना खाया क्या, तुम कैसी हो, हाउ आर यू फीलिंग, कॉफ़ी डेट पे चले, मूवी पे चले, ऑफिस के पार्टी में चलें, नो, ही इज़ प्लांटिंग दो सीड्स जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ख़राब होने वाला है। अगर आपके बोलने के बाद भी कि नहीं तुम उस लड़के से मत मिलो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, अगर वो फिर भी बोलती है ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, तो भाई भाग जाओ। क्योंकि बाउंड्री सेट करने के बाद भी ये लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। नंबर 2, यू आर सो इनसिक्योर। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, कुछ कुछ आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स को ना गैसलाइट करती हैं। अब यहाँ पे ना कभी भी जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा आपको ऐसा बोलेगी, नो यू आर सो इनसिक्योर, तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, मेरी फ्रेंड की जो बंदा है वो तो ऐसा नहीं बोलता है, तुम मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देते हो, तुम गर्ल्स ट्रिप पे नहीं जाने देते हो, तुम क्लबिंग नहीं करने देते हो, तुम मुझे उस दोस्त के साथ स्पेसिफिकली तुम्हारा रोक टोक लगाते हो, तुम मुझे ये कपड़े नहीं पहने देते हो, तुम मुझे वो कपड़ा भी नहीं पहने देते हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि तुम इनसिक्योर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, चांसेस आर शी इज़ ट्राइंग टू रिप्लेस यू। अगर आपको इनमें से कोई 2 साइंस मिले हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना। और यहाँ पे पता है क्या है ना, कि आपकी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना चाहती है कि रिलेशनशिप के पर्क्स भी चाहिए और सिंगल भी दिखाना है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं ना। अगर आपको सिंगल रहना है तो यू आर फ्री टू गो, अपनी फ्रीडम लो और जा सकते हो। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में रहने के बाद भी यू आर ट्राइंग टू एक्ट सिंगल, दिस इज़ नॉट ओके। कोई भी रिलेशनशिप बिना बाउंड्रीज का होता ही नहीं है। अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक की बात आती है इनसिक्योर होने की, लड़के इनसिक्योर नहीं होते, लड़के सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कंसर्न होते हैं कि हाँ इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यही सिक्योरिटी फादर के पास भी होती है, यही सिक्योरिटी ब्रदर के साथ भी होती है, और यही सिक्योरिटी कोई फैमिली मेम्बर भी अपने घर की बहू बेटियों के लिए करता है। एंड वो लड़की इन चीज़ों के लिए आपको ये बोलती है कि मैं अब बाप बनने की कोशिश मत कर। भाई बहुत ही रेड फ्लैग लड़की को डेट करने वाले हो, और ये सब चीज़ें बंद करो, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर डेटिंग लाइफ, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप लाइफ, एंड इफ यू रियली वांट कि आपके डेटिंग, आपके माइंडसेट, आपके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न रिलेशनशिप डायनामिक्स विद मी, मैंने अपने कंसल्टेशन कॉल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड उस कंसल्टेशन कॉल के बाद मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल पैकेज है जहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर एक्शन प्लान देने वाला हूँ जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लो। और हाँ, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जाके अपना स्लॉट्स आप देख सकते हो। नंबर 3, आई नो यू आर चीटिंग ऑन मी। आपने कभी भी ये देखा होगा कि ये बहुत बड़ा साइन होता है, कभी भी आउट ऑफ नोवेयर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये बोलती है, अभिषेक तुम तो मेरे पे चीट करते हो, तुम उस लड़की से बात करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। लेकिन आप ये सोचते हो भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो सुबह शाम काम करते हो, लॉयल हो, कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ इसके साथ ही बात करते हो। तो पता है आपको ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो गर्लफ्रेंड है कहीं ना कहीं
उसको गिल्ट है एंड शी इज़ प्रोजेक्टिंग दैट गिल्ट ऑन यू, क्योंकि उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है किसी लड़के से बात की हो सकता है किसी लड़के से मिलने चली गई हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो होनी नहीं चाहिए। अब उसको उस बात का गिल्ट होता है, नाउ शी इज़ पुटिंग दैट गिल्ट ऑन यू। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, शी इज़ जस्ट टेस्टिंग योर इमोशनल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे ये भी है ना कि अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हो एंड आपकी गर्लफ्रेंड आपको इन चीज़ों के लिए गैसलाइट करे, आपका दिमाग खराब करे, हेल्दी नहीं है ना। कम्युनिकेशन इज़ द की, बट ये बहुत बचकानी हरकतें हैं एंड किसी भी आदमी का खून चलाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा करती है, यू मस्ट लीव। फोर्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स ओनली योर फॉल्ट। रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जब दो लोगों में लड़ाई होती है, दो लोगों में प्यार होता है, दो लोगों में आर्गूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी दोनों लोगों की आती है। अगर इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिसके ऊपर ब्लेम डाला जाता है और वो लड़की हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है, तो भाई आप बहुत गलत लड़की के साथ हो। क्योंकि इस लड़की ने लाइफ में हमेशा ट्रॉमा देखा है, इस लड़की ने लाइफ में कभी अकाउंटेबिलिटी पे काम किया ही नहीं है, इस लड़की ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी ही नहीं है। ये लड़की सिर्फ ऐसा समझती है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो आप कोई कंपटीशन में नहीं हो, आप किसी ऐसी चीज़ में नहीं हो कि आप अपने आप को हमेशा कोर्ट रूम में जस्टिफाई करते हो। यू आर विद द गर्ल एंड इफ़ योर गर्ल इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू पीस, आई डोंट थिंक आपको रहना चाहिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है ना कि आपको हमेशा अपनी सफाई देनी पड़ती है, आपको ये करना पड़ता है, कुछ भी गलती होती है वो आपके ऊपर ब्लेम डालती है कि मेरा काम ये बिगड़ गया तुम्हारी वजह से हुआ, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने मेरे साथ ये हो गया तुम्हारी वजह से हुआ, नो, यू शुड नॉट बी विद दिस टाइप ऑफ गर्ल। एक लड़की कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ, आपके लिए इमोशनल पीस करने के नहीं आती है। आई डोंट थिंक यू शुड बी विद दैट पर्सन, क्योंकि आदमियों की लाइफ ना वैसे ही बहुत टफ होती है, दिन में हज़ार चीज़ें होते हैं एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं फॉर पीस एंड वहाँ भी जाके उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 देखने पड़े। आई डोंट थिंक कि किसी भी लड़के को ये चीज़ मंजूर होगी। आपको क्या थॉट्स हैं कमेंट पे ज़रूर डाल देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक टिके हुए हो तो ये पॉइंट ज़रूर देख के जाना। शी सेज शी वॉन्ट्स अ ब्रेक। अब कभी भी कोई लड़की ब्रेक क्यों मांगती है? आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा, लड़कियां बोलती हैं कि मुझे ब्रेक चाहिए, आई वॉन्ट स्पेस फ्रॉम यू। वो तभी होता है शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर हर अनदर ऑप्शन, या फिर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी है एंड वो आपको डंप करना चाहती है, या फिर वो ऐसा करना चाहती है कि हाँ आपको एज अ बैकअप प्लान रख के शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर। अगर चीज़ें वहाँ पे नहीं बनी तो वापस आ जाएगी। आपको अगर मंजूर है किसी भी लड़की की लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई औकात ही ना हो, तो आप बन सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड ये बोलती है ना कि आई वॉन्ट स्पेस, आई वॉन्ट ब्रेक, कभी भी लड़कियों को सही बताऊं, जब लड़की प्यार में होती है उसको ना तो ब्रेक चाहिए ना तो स्पेस चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी अटेंशन थोड़ी लिमिटेड रखो, क्योंकि रिलेशनशिप में ये मतलब नहीं होता ना कि आप हमेशा 24 घंटे एक दूसरे साथ घुसे रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को बॉम्बार्ड करोगे अटेंशन से, लव से, कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं सामने वाला सफोकेटेड फील करेगा। अगर आप एक आदमी हो, मैच्योर हो, यहाँ पे जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे आप चीज़ें सीखने आए हो। अगर एक लड़की ये सब होने के बाद भी वो आपसे ये बोलती है कि आई वांट ब्रेक फ्रॉम यू, कहीं ना कहीं उसने कुछ और ऑप्शन देखा हुआ है या फिर ऑलरेडी वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं तो कमेंट में बताना कौन सी चीज़ें आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ बोली है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।